ये इधर इतना लंबा किधर से लगा वो राउटर लगवाने। मेरा काम चलेगा, आपका काम जरूर चलेगा। मुझे माउस दे दिया करो, माउस मुझे भी दे दिया करो। अभी दे दूंगा। मैंने क्लिक तो करना ठीक है, इस काम का भी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आवाज सुन पा रहे होंगे। तो वेल जी, हमने यूजर अकाउंट्स की मैनेजमेंट के ऊपर बात की है। फिलहाल जो हमारे पास यूजर अकाउंट बने हैं, ये सारे यूजर जिस डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो रहे हैं, ये हमारी डेटाबेस एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की, जिसे इंट्रा आईडीज कहते हैं, में जाकर सेव होती हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर ऑफिस 365 की बात करें तो ये एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं साहब, तो आपने यकीनन ये बात देखी होगी कि कंपनीज या डिपार्टमेंट्स के अंदर नॉक का एक डिपार्टमेंट होता है, जिसे नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर कहते हैं। अब अगर कंपनी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे राउटर स्विचेस लगे हुए हैं, तो तमाम लोकेशंस के राउटर स्विचेस की तमाम एक्सेसेस उस नॉक एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगर की गई होती है, जहां से आपको उसकी करंट सिचुएशन कि उनके ऊपर क्या चल रहा है, क्या एक्टिव है, क्या नहीं चल रहा, किसी के ऊपर कोई अलार्म है, किसी के ऊपर कोई एरर है, तो वो आपको पता चलेगा किसके अंदर, आपके नॉक के सॉफ्टवेयर के अंदर। इट मींस आप सेंट्रलाइज पॉइंट से ही बैठ के मैनेज कर रहे हैं, ना कि आपका अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपको जाना पड़ेगा उस डिवाइस के पास फिजिकली। सेम आप इसी तरह इस ऑफिस 365 को समझेंगे कि ऑफिस 365 एक सेंट्रलाइज पॉइंट है, जिसकी तमाम सर्विसेज बैकएंड पे डिफरेंट लोकेशंस पे चल रही हैं, और हम इस सेंट्रलाइज से एक्सेस करके उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो यूं हमारा ये एक सेंट्रलाइज्ड काम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है। अब ये जो सेंट्रलाइज पॉइंट है, इसको हम कहीं से कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 ये पब्लिक है, नंबर 2 ये क्लाउड के ऊपर है। तो डेफिनेटली पब्लिक का क्लाउड कहीं से भी एक्सेसिबल है। admin.microsoft.com asif at azure48.microsoft.com डायरेक्ट में एडमिन पोर्टल में आ गया। यूजर्स में आ गया, तो मेरे पास ये यूजर्स आ रहे हैं। हमने कुछ यूजर बनाए थे, लास्ट टाइम हमारी एक लैब भी चल रही थी, यूजर नेम रीनेम किया था हमने। क्या किया था, किसकी जगह, हमास की जगह इमरान। हमास, अब तो हमास ही नहीं है, डिलीट कर दिया। वो गलती से हो गया, चेक कर लीजिए। हाँ, ये तो देखे बेटा, मैंने पहले दिन कहा था कि हम इस पोर्टल के फेमिलियर बिल्कुल नहीं है। बिलीव करें, ये सारा अंग्रेजी में लिखा ही ऐसे हुआ, हमें पता ही नहीं चलता हम किधर जा रहे हैं, और बस जब हो जाता काम फिर ढूंढते रहते हैं कि वो आ गया। आज हमने उसकी प्रैक्टिस करके वेरीफाई करना, तू पहले गेट, मैं तेरे लिए क्लैपिंग भी नहीं करवा सकता, तो आज हम दोबारा करते हैं जी। नहीं खैर, वो इतना अच्छा काम नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हम करेंगे टास्क, क्योंकि उसकी जरूरत है। यही तो मैनेजमेंट है कि एक बंदा कंपनी छोड़ के गया, डेफिनेटली उसकी जगह आने वाले नए बंदे को हमने उसकी तमाम एग्जिस्टिंग सर्विसेज देनी है। तो मैं इस यूजर को दोबारा लाने से पहले आउटलुक से लॉगिन होता हूं। कोई नहीं मारी ना, अब उसे खैर है, खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे हैं।
सर ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताऊंगा साथ साथ। एक बच्चे को मैंने वो कहा हुआ ना कि आपने वो कोड नहीं लगाना, कहता है सर मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरी सिम पे कोड आ गया, मैंने इंटर भी कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या करता रहा। अच्छा, मैं अपने फिलहाल ईमेल से इसलिए लॉगिन हो रहा हूँ कि मैं अभी मौजूद यूजर्स में से किसी यूजर को ईमेल करता हूँ। सच लाइक हमारे पास फहीम यूजर है, तो हम फहीम को रीनेम भी करेंगे या क्लास को रीनेम कर लेंगे। क्लास को रीनेम करेंगे और हम इसको पहले एक ईमेल करते हैं, न्यू ईमेल। न्यू ईमेल मैंने अगर किसी ऐसे यूजर को करनी है जो यस एग्जैक्टली हमारी कंपनी का है, लेकिन मुझे उसका ईमेल नाम एड्रेस नहीं पता। नाम पता है कि यूजर का नाम ये है, अब एग्जैक्टली डॉट यानी इमरान डॉट अली है, अली डॉट खान है, इमरान डॉट खान है, तो हम उसको चेक करने के लिए चले जाते हैं, ये टू पे क्लिक करते हैं। टू पे क्लिक करके हम अपने ऑल यूजर्स की लिस्ट पे आते हैं और देख लेते हैं हमने जिस यूजर को मेल करनी है उसका नाम क्लास, तो इसका मतलब है उसका ईमेल क्लास एट द रेट है। मैंने प्लस पे क्लिक किया, उसका सेंट में नाम आ गया और ये मैंने नाम को चूज किया कि मैंने मेल करनी है क्लास को किससे पहले, बिफोर रीनेम चेंज दिस अकाउंट। ये मैंने एक ईमेल भेजी है इस क्लास एट एज्योर सीसीएन ने एज्योर 48 को, और अब मैंने चाहा कि मैं इसका नाम चेंज कर दूं, मैंने क्लास पे क्लिक किया, चेंज करते हैं। कहां से नेम चेंज किया था ये भी हमें आइडिया हो जाएगा, और आज हम इसकी दूसरी जो नेक्स्ट लैब है वो भी बात करते हैं कि पहले नंबर पे मैंने इसको चेंज करके क्लास की बजाय रख दिया सेशन। चेंज, और इसका नाम क्लास एट द रेट की बजाय चेंज होके हो गया सेशन। क्लोज, और सेशन एट एज्योर 48 हो गया। ठीक है, ये एक पहली क्यूरी थी, यूजर एग्जिस्टिंग छोड़ के गया, उसकी जगह नया बंदा आया, हम चाहते हैं उस न्यू पर्सन को एग्जिस्टिंग ईमेल्स मिल जाएं, तो हमने क्या करवाया, उसको रीनेम करके उसका ही मेल बॉक्स नए यूजर को दे दिया। इंस्टेड ऑफ वो मैनुअल मैंने कहा था आउटलुक इंस्टॉल करें, सारी ईमेलें अपने पीसी पे लोड करें, दूसरा यूजर लाएं और एग्जिस्टिंग डेटाबेस कनेक्ट कराएं, उस हायरार्की से बचे और हमने ये कर दिया। जी सर। और हम कहते हैं कि नया तो कोई नहीं आ रहा है, उसका पीडीएफ जो ब्राउज़र को लीक था उसको हमने इसकी ईमेल पर भेजना। जी बिल्कुल दे सकते हैं, तो यहाँ से वो भी मैनेजमेंट होगी सारी अभी करेंगे, वही मैंने कहा कि अगला काम हम आज करेंगे सर, वो यही था। अब वो ये था कि अभी हमने एक यूजर को चेंज किया, वो ये पर्पस था। दूसरा पर्पस चूंकि इसी में भी साथ आना है कि इसको ईमेल मिल जाएगी न्यू, इमरान आएंगे, सॉरी सेशन आएगा, लॉगिन होगा और इसको ईमेलें पुरानी मिल जाएंगी। अब अगर कोई पुराने ईमेल एड्रेस क्लास पे मेल करेगा तो मेल क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, क्योंकि वो ईमेल बॉक्स अब क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। जिन लोगों के साथ हमारे बिजनेस पहले थे वो हमें पुराने ईमेल एड्रेस पे मेल करेंगे तो उनकी मेल हम तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन हम भी ये मेल बाउंस नहीं करवाना चाहते, ये रिसीव करना चाहते हैं। किस एड्रेस के ऊपर, क्लास के ऊपर, कि उनकी क्लास के ऊपर मेल आए वो भी हमें आनी चाहिए, वो बाउंस नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमें एक और नया मेल बॉक्स बनाना पड़ेगा? नो, हम इसकी पहले वाले मेल बॉक्स की मैनेजमेंट ऐसे करेंगे कि कोई एग्जिस्टिंग नेम पे मेल करे तो भी सेशन पे आए और न्यू पे करे तो भी सेशन पे आए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि हमारा लॉगिन हो गया तो मेल इस पे आए। तो हमारे पास office.com साइन इन एंड सेशन है ना,
तो हम सेशन से साइन इन हुए। इसके ईमेल अकाउंट में जाते हैं, अब इसको एक ईमेल पहले की थी जो कि किस नाम पे की थी, क्लास पे। अब वो इसको मिलनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेल बॉक्स क्या हुआ है, रीनेम। तो ये बिफोर रीनेम चेंज दिस अकाउंट की मेल इसको पहले ही रिसीव्ड है। और ये किस नेम पे आई है, सेशन पे? नो, ये क्लास पे आई थी, पुराने नाम पे आई थी। तो हमने खोल के नहीं देखी थी, लेकिन ये मौजूद है कि रीनेम हुआ, हम सेशन से लॉगिन हुए और मेल हमारी पहले वाली जितनी कभी भी आई है वो सारी यहाँ पड़ी है। अब हम नए ईमेल एड्रेस से मेल करके देखते हैं कि नया मेल बॉक्स भी चल रहा है कि नहीं। हमने वापस आके अपने आउटलुक से दोबारा न्यू मेल लिखी, ये मैं लॉगिन हूं फिर आसिफ से ही, ओके। मैं टैब चेंज करके दिखाता रहूंगा कि मैं किस पे हूं। और दोबारा मैंने 2 में जाके अब ऑल यूजर्स में जाके किसको, इधर अभी क्लास ही आ रहा है क्योंकि मैंने पेज को वंस भी रिफ्रेश नहीं किया, तो ये रिफ्रेश के बाद आएगा। मैं मैन्युअली लिख लेता हूं सेशन @azure48 ईमेल सेशन पे जा रही है, टेस्टिंग फॉर ईमेल, और ये हमने session@azure के ऊपर मेल सेंड कर दी। मेल हमारी तरफ से सेंड हो गई और यहां जाके देखा तो हमारे पास ये क्लास के मेल बॉक्स में, जो कि बेसिकली किसके साथ है, सेशन के साथ है, ये टेस्टिंग की मेल आ गई। और ये आई है 2 अब हो गए हमारे कैटेगरीज, एक रीनेम करने से पहले मेल आई थी, एक रीनेम के बाद और न्यू मेल पे आई है। अब अगर पुराने नाम पे मेल आनी है तो कैसे आएगी, पहले हम चेक करते हैं कि पुराने नाम पे वैलिडेटेड है कि नहीं। तो मैं दोबारा क्लास के नेम पे क्लिक करता हूं, क्लास के नेम पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली जब मैंने इसका नाम चेंज किया था, मैनेज यूजर नेम से आके किया था ना सेशन का नाम चेंज, और देखिए उसने एग्जिस्टिंग नेम नीचे से डिलीट नहीं किया, मौजूद है ऑलरेडी। जैसे पहले ऐड किया था वैसे का वैसी है जब नया बनाया था। ऊपर एडिट करके न्यू नेम रख दिया, लेकिन नीचे उसने एग्जिस्टिंग नेम एज एन एलियस, एक ऑप्शनल नेम मौजूद रखा। इस एलियस का क्या फायदा है, अब इस एलियस का ये फायदा है कि मैं दोबारा न्यू मेल लिखता हूं किसी ईमेल को, क्लास को, तो भी ये मेल जाएगी। इसको न्यू और नो 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 ओल्ड ईमेल एड्रेस मेल्स क्या होंगी, रिसीव होंगी। सेंड कर दिया और यहां पे आके चेक किया तो ये मेल इसको भी आ गई है। ये मेल किस पे गई, क्लास पे, और ये मेल किस पे गई, सेशन पे। एक चीज क्लियर हो गई कि एग्जिस्टिंग यूजर को रीनेम करके अगर उसने अपना डिपार्टमेंट, कंपनी या सब छोड़ दिया तो हम उसकी ईमेल फिर भी रिसीव कर पाएंगे उसी के नेम पे भी, और जिस न्यू यूजर को वो एलोकेट किया है उसके नेम पे भी। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, लॉगिन करने लगूं तो क्या लिखूंगा, क्लास या सेशन? वेरी गुड, क्लास से लॉगिन होगा कि नहीं? नहीं, बस परफेक्ट, क्लास से लॉगिन नहीं होगा। और ये लैब होगी हमारी कंप्लीट कि यूजर छोड़ के गया, उसकी जगह आने वाले यूजर को मेल अकाउंट मिल गया और पुराना सारा मेल्स का रिकॉर्ड भी मिल गया। यहां पे ये टॉपिक फिनिश हो गया। अगले की बात करते हैं। अब अगले की बात हम ये करते हैं कि हमारे पास जो एक कंपनी है उसके सीईओ को कोई मेल करना चाहता है। आप कॉर्विट की बात कर ले, कॉर्विट के सीईओ को कोई मेल करना चाहता है, लेकिन हमें सीईओ का नाम नहीं पता। मैं मोबलिंग को करना चाहता हूं, मुझे मोबलिंग के सीईओ का नाम नहीं पता। मैं किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं, मुझे इंफॉर्मेशन का अकाउंट नहीं पता कि मैंने इंफॉर्मेशन किससे लेनी है। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे
कोई ईमेल एड्रेसेस होंगे जिनका, यानी कंपनीज होंगी जिनका हमारे पास एग्जैक्ट ईमेल नहीं है जिसपे हम क्यूरी भेज सके। मैं चाहता हूं कि मुझे इतना जरूर पता है कि हर कंपनी ने info@, लाजमी ईमेल बनाया होता है। अब क्या पॉसिबल है कि उन्होंने ईमेल ही बनाया हो अकाउंट? यस, उन्होंने बनाया हो सकता है info@azure48.onmicrosoft.com, बट ऐसा भी है कि उन्होंने किसी के अकाउंट के साथ एसोसिएट कर दिया हो info@, ऐसे जैसे हम करने लगे हैं। इंस्टेड ऑफ के मैं इन्फो का पूरा मेल बॉक्स लेकर इस जो मेरा अकाउंट का एक बैलेंस है $6 है ना पर यूजर पर मंथ, मैं $6 ऐड करने की बजाय चाहता हूं जो कोई मेल करे इन्फो पे वो ईमेल मुझे एग्जिस्टिंग मेल बॉक्स में ही आ जाए। किसके मेल बॉक्स में आ जाए? एक साहब जो कि इंफॉर्मेशन को डील करते हैं, आप जानते हैं वहाब साहब, ओके। या आप कहते हैं कि सीईओ को लिखी गई मेल किसको रिसीव हो जाए? harun@azure48.onmicrosoft को रिसीव हो जाए। तो हम उसका भी एलियस ही क्रिएट करते हैं, एक ईमेल के एड्रेस के अगेंस्ट एलियस ऐड करते हैं ताकि वो मेल बॉक्स ना हो लेकिन ईमेल रिसीव हो सके। तो कैसे होगी? हम जैसा कि इसी क्लास के दो हैं अभी पहले ही, कौन कौन सा क्लास? सेशन। इसी को एक और दे देते हैं। इसी क्लास के ऊपर आया, मैंने यूजर नेम किया और मैंने ऐड कर दिया info@azure। एलियस नेम किसका ऐड कर दिया? टेम्परेरी नेम इन्फो का। ये यहां पे आके देखा मैंने तो कितने नाम हो गए? क्लास एट और इन्फो एट। चेंजेस को क्या किया मैंने? सेम। अब अगर मैं इन्फो पे मेल करूंगा किसको चली जाएगी? सेशन को चली जाएगी। इसका मतलब है कि हमें मेल बॉक्स के पैसे नहीं खर्चने पड़े। और मेजर बहुत सारी कंपनीज ऐसी काम करती हैं जिनके बैकएंड पे मेल बॉक्स नहीं होते, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते बल्कि आने वाली क्यूरी को रिसीव कर सकते हैं। तो कैसे रिसीव होगी क्यूरी? मैं यहाँ पे न्यू ईमेल लिखता हूं टू info@azure CCNA और मैंने किया क्यूरी फॉर न्यू क्लास, सेंड कर दिया। यहां आके देखा इस न्यू वाले मेल बॉक्स जिसका नाम क्या रखा हमने? सेशन, और उसके अंदर एलियस क्या रखा? इन्फो। इन्फो पे भी मेल सेशन को आ रही है, क्लास की मेल भी सेशन को आ रही है, सेशन की मेल भी सेशन को आ रही है। तो आप जितने मर्जी बना दें, मेरे पैसे नहीं लग रहे जी। आप इसको ओपन कर लें, मेल को, इस मेल को ओपन करें। टू किसको लिखी हुई है? क्लास। आप जब अपने मेल बॉक्स पे आए हैं तो आपको डिटेल ये मिली है कि आपको ये सेशन और क्लास में से किसी को मिली है, क्योंकि इसके दो ही अकाउंट रजिस्टर्ड थे, एक जब प्राइमरी था चेंज हो गया, दूसरा हमने यहाँ पे रखा। अब आगे सुनते हैं। बेसिकली आने वाली मेल के अंदर पूरा कंटेंट एजेंडा मेंशन्ड होता है। क्या मैंने अब 10 तो नहीं देने अपने आप को अकाउंट कि मैं इन्फो का भी रख लूं, मैं सेल्स का भी रख लूं, मैं जो है वो रिप्लाई का भी रख लूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मेरा पर्सनल होगा और एक मैंने इन्फो का ऐड करा दिया, या एक मेरा पर्सनल होगा, एक मैंने सीईओ का ऐड करा दिया। अब मुझे आने वाली मेल के कंटेंट से ही पता चल जाएगा कि ये मेल किसके लिए आई है। यहाँ पे चूंकि हमारे मल्टीपल है तो जो दो मेजर थे उनके ऊपर उसने नाम दिखा दिए कि इन कॉन्टेक्ट्स को आई है। लेकिन अगर मेरे नाम के साथ सिर्फ इन्फो एक ही होगा तो इसमें मेंशन्ड आएगा कि ये मेल इन्फो पे आई है या मेरे पर्सनल अकाउंट पे आई है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन अपनी मेल की डिटेल से पता चलेगी। डिस्क्लाइमर जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी डिटेल जो शो करवाता है उसके पास ये मेल आएगी, तो उससे हमारी मेल्स का हमें पता चल जाएगा कौन सी मेल्स हमारे लिए। नहीं, वो आएगी इनबॉक्स में। तो ये तो किसी मेल बॉक्स में फीचर नहीं है क्योंकि मेल आप ऑटोमेटिकली उसमें चली जाए। ओके जी, अच्छा, तो आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे।
अभी जैसे भाई ने एक बात पूछी, एक बंदा छोड़ के चला गया, नया बंदा आया नहीं और हमने उसका ईमेल अकाउंट एग्जिस्ट करना है, रखना है, लेकिन उसको यूज कौन करेगा? कह देते हैं कि जी उसका कोई असिस्टेंट था, उसको दे देते हैं। असिस्टेंट को पासवर्ड अभी इसलिए नहीं दे रहे कि एक्चुअल जो पर्सन है वो खुद भी अभी यूज करता है, लेकिन मे भी कि वो बहुत सारी मेलों को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका अब कंसर्न नहीं है, मेल बॉक्स उसका है, लेकिन हम उसके ऊपर अपना होल्ड रखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि विदाउट पासवर्ड हम किसी के मेल बॉक्स को कैसे एक्सेस करेंगे, कि किसी का भी मेल बॉक्स एडमिन या कोई भी यूजर मार्क कर देते हैं कि इस यूजर का मेल बॉक्स ये यूजर ओपन कर ले विदाउट पासवर्ड, तो कैसे एक्सेस करेंगे? सेम यही है कि हम दूसरे कंसेप्ट में भी ला रहे हैं कि एक बंदा छोड़ के गया है लेकिन अभी उसका टाइम चल रहा है, उसने ये जरूर कहा है कि मैं 1 महीना अभी मेरा अकाउंट डिलीट ना करें, मैं अपनी ईमेल्स का बैकअप लेना चाहता हूं, मेरी ईमेल्स आएंगी, मैं उनको अपने पास रखना चाहता हूं। तो लेकिन उसका कंसर्न उसके असिस्टेंट को भी है क्योंकि वो मेल्स के रिप्लाई वो भी करेगा और उसने भी उस मेल बॉक्स को एंटरटेन करना। तो हम उसकी ये नहीं कर सकते कि पासवर्ड ही असिस्टेंट को दे दें, क्योंकि मे भी कि उसके अंदर उसका वन ड्राइव का पर्सनल डाटा कोई पड़ा हो, मे भी उसकी कोई प्रोजेक्ट्स बने हुए हों, तो हम सारा कुछ नहीं देना चाह रहे, हम सिर्फ ईमेल की एक्सेस जो कि इंपॉर्टेंट है वो देना चाह रहे हैं। तो इस क्लास यूजर को यानी सेशन को किसकी एक्सेस दें? बना के पहले कुछ यूज किया इसमें से, लॉगिन किया हो, कोई बनाया भी था या सिर्फ डिलीट पे ही था? क्या बनाया था वो? किस नाम से है? ये वली के नेम से करते हैं। क्या है यू वली? वली वली। अच्छा वली। इसको कोई मेल शेल सेंड की थी कि नहीं? नहीं की थी। चले एक काम करते हैं, हम इसको एक वली को पहले एक टेम्पलेट मेल भी भेजते हैं। ये हमने कहा न्यू मेल टू वेलकम बैक। ये वली के मेल बॉक्स में एक ईमेल चली गई। अब वली का पासवर्ड हमारे पास नहीं है, भाई ने बनाया, इन्हीं के पास होगा, हम नहीं जानते कि इन्होंने पासवर्ड क्या रखा है। बट अब हम ये चाहते हैं कि वली का ईमेल अकाउंट कौन ओपन करे? सेशन। तो हम वली के मेल अकाउंट पे करते हैं क्लिक। मेल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कहते हैं कि मेल की सेटिंग में आ जाओ। पहले किस में रहे थे हम? अकाउंट में। अब किस में आते हैं थोड़ा आगे? मेल की सेटिंग। के मेल की सेटिंग में आ जाएं और कहें कि मेल बॉक्स की परमिशन दे दें। 3 परमिशंस हैं, रीड एंड मैनेज, सेंड। अभी बाकी 2 क्या है ये हम देखते हैं। अभी हम कह रहे हैं रीड एंड मैनेज फुल एक्सेस, जिसे कहते हैं कि पूरा मेल बॉक्स हमारे पास आ गया। हमने इस रीड एंड मैनेज पे क्लिक किया और परमिशन दे दी सेशन को, तीसरे को, और एक्सेस देने के बाद कैसे एक्सेस दिया? एक यूजर जिसे अब हम एक्सेस देना चाह रहे हैं, दूसरा यूजर जिसके मेल बॉक्स की एक्सेस देना चाह रहे हैं। तो किस पे जाएंगे? जिसके मेल बॉक्स की एक्सेस देना चाह रहे हैं उसके मेल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नेम पे, और टैब में आएंगे कौन से? मेल, और रीड एंड राइट की परमिशन वाले पे जाके करेंगे क्लिक और कर देंगे मेंबर ऐड। ये हमने कर दिया। मेंबर ऐड होने के बाद टैब को कर लेते हैं एक दफा रिफ्रेश, और अब आ जाते हैं हम किससे लॉगिन हुए हैं? सेशन से। सेशन के पास ये ईमेल लॉगिन है हमारा, विच वन इज सेशन, और सेशन के पास उसका पासवर्ड नहीं है। इसके पास पासवर्ड नहीं है, किसका? वली का। गुड। और लॉगिन होना चाहते हैं तो ये करेंगे क्लिक इसी अपने नेम पे और करेंगे ओपन एन अदर मेल बॉक्स। ओपन अदर मेल बॉक्स में आके अभी वेट करते हैं, मैं यहां आता हूं और कहता हूं कि एक यूजर है हमजा, ये हमजा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो लिखते हैं अपने पास हमजा
ओपन हो जाएगा हमजा का अकाउंट? गुड आंसर। नहीं होगा क्योंकि हमने कौन सा हमजा की एक्सेस दी है। कहता है सॉरी कोई एरर है और पूरा डिटेल में एरर उसने लिखा है 15 लाइनों में। वेरी गुड, और हमने कर दिया क्लोज। यस, उसको परमिशन नहीं है। अब किसको ट्राई करते हैं? ओपन अनदर मेल बॉक्स वली और ओपन करते हैं तो हमारे पास आउटलुक का पेज भी ओपन हो गया, ऊपर लिखा भी आ गया कि किससे आ गया आप, wali@azure से। वेलकम भी आ रही है, ये विदाउट पासवर्ड हमारे पास आ गई है। ये चीज जीमेल में भी होती है ना, इसमें हम जब दो को पासवर्ड कटा कर ले एंड करते तो सारा कुछ शो कर रहा है, वो दो अलग है। सर मैनू नहीं पता, वैसे तुसी दस रहे हो। ये कौन सा आईडी खोलते हैं तो उसमें आता है वो अलग चीज है। पासवर्ड नहीं पूछता, वो तो सिर्फ ये है कि मैं ये बार बार अपने जीमेल के अकाउंट लॉगिन करता हूँ दो, तो वो सेव हो जाता है इसलिए नहीं मांगता। तो मैं क्लिक करता हूँ ओपन अदर लॉगिन करता हूँ तो वो कर देता है, वरना वो ये नहीं है कि बगैर पासवर्ड के आ जाएगी। तो मैं समझ गया हूँ आपकी बात। तो खास कर ये है कि एक जीमेल लॉगिन किया, वो जीमेल लॉगिन है, आप और करना चाहते हैं तो कहता है ओपन अनदर मेल बॉक्स, लेकिन वो ये नहीं है इस तरह कि विदाउट पासवर्ड। वो हमें यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम इसलिए नहीं पासवर्ड मांगता क्योंकि वो पासवर्ड सेव हो गया होता है, बस वो इसलिए नहीं मांगता। जी सर, जो बंदा छोड़ के गया उसका मेल बॉक्स हमने ना किसी और को ट्रांसफर किया ना डिलीट किया, लेकिन मॉनिटरिंग में ले आए और उसके पासवर्ड के साथ ही जो उसका था वो हमारी एक्सेस में आ गया। देखते थे कि ब्लॉक साइनिंग की भी ऑप्शन आ रही है। अगर हम ब्लॉक साइनिंग में कर देंगे तो कोई यूजर अपने मेल बॉक्स में एक्सेस नहीं कर सकता, मगर दूसरा स्पेस नहीं, वो भी कहाँ, जब वही ब्लॉक साइन इन है, जब उसका साइन इन, ये साइन इन सेशन हुआ है। साइन इन सेशन की टर्म्स हैं। क्या टर्म्स है? एक है पिन, आपके मोबाइल पे आएगा, एक है पासवर्ड, आप उसका टाइप करेंगे, एक है पासवर्ड एंड पिन के पासवर्ड भी टाइप करेंगे, पिन भी आएगा, और एक है ऐप ऑथेंटिकेटर। आप जिस भी प्रोसेस से जा रहे हैं जा तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मेल बॉक्स ही अनअलाउड हो गया तो फिर वो हो गया आपका डिसेबल हो गया, तो फिर तो हम नहीं जा रहे। तो बेसिकली अगर मैं ये मेल बॉक्स डिसेबल कर दूं तो ये एक्सेस ही नहीं होगा। एंड यूजर कर सकता है, यूजर तो भाई आप रोड पे चलते फिरते रोज ये जो खंबे तारे हैं ये सारी तोड़ के ले जा सकते हो ना। शाबाश, भाई एंड यूजर को क्या नजर आ रहा है? ये लो, ये एंड यूजर है ना, यही जो लॉग्ड इन है सेशन, ये सेशन, ये कहां जाके मैनेजमेंट करेगा? admin.microsoft.com में जाकर करेगा। तो इसको तो इस पेज पे एक्सेस ही नहीं है। अगर ऐसे ही हर कोई करने लग गया तो बस फिर तो रोज लड़ाइयाँ होंगी। अल्लाह ताला ने हमारे हर इंसान के लिए लिमिटेड एक्सेसेस रखी हैं। अल्लाह ताला अगर इन उंगलियों के आगे आंखें लगा देता ना तो रोज उंगलियों की लड़ाई होती भी, मैंने ये नहीं देखा तुमने ये देखा, मैंने ये नहीं देखा तुमने ये देखा, क्योंकि हम हर वक्त तो कीबोर्ड पे ऐसे ऐसे टाइप करें। तो सर ये हर चीज की लिमिटेड एक्सेस है। तो अच्छा, वैसे ये शहजादा ही था, सेशन को राइट एडमिन के थे तो वो आ गया है, लेकिन एडमिन के राइट ना हो तो वो यहाँ नहीं पहुंचेगा। सो बहरहाल इसके एडमिन राइट थे, वो मैंने बताया था। आप देखना चाहें कि एडमिन कितने हैं वो आप देख के उनको मैनेज कर सकते हैं कि कितने एडमिन आपके पास आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते। जाना जी यहाँ तक? एलियस में मल्टीपल ईमेल्स दे अनलिमिटेड, अनलिमिटेड दे दे, सारी मेल उन्हीं को ही आएंगी। किसको? वो तो होता है। हाँ हाँ, जो बनाया वो नहीं रखना चाहते, ये लें यही क्लास का नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको जाकर डिलीट कर दो। सेशन के अंदर अगर आपको ये एलियास नहीं चाहिए, ये इन्फो वाला नहीं चाहिए, ये क्लिक करें और डिलीट कर दें, ये ले बस एलियास निकल गए, बाकी के मौजूद रहेंगे। और भी नहीं चाहिए तो वो भी रिमूव कर सकते हैं,
जिनको मर्जी रिमूव कर दें। अगला टैब है ये हमारा ग्रुप्स का। नॉर्मली मैं आप सब लोगों से बातचीत कर रहा हूं, हम कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग। अगर मैंने ईमेल से करनी है ब्रॉडकास्टिंग, आप 150 लोगों को ईमेल भेजनी है कि आप सबके पेपर बुक हो गए हैं, तो मैं अब कहाँ 1 बाय 1 आप तमाम लोगों के अकाउंट एक लिखता रहूंगा। तो मैं प्लान करता हूं कि मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूं और उस ग्रुप के अंदर एक ही मैसेज भेजूंगा, आप सब लोगों को मिल जाएगा। सेम यही चीज व्हाट्सएप के अंदर भी है, बट उसमें क्या होता था कि हम अगर 150 लोग हैं व्हाट्सएप के अंदर, कोई भी मैसेज कर रहा है सबको पता चल रहा है, उसका नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, etc। अब व्हाट्सएप ने भी ये फीचर ला दिया है कि आपको नहीं पता चलेगा कि भेजने वाले का नंबर क्या था, सिर्फ नाम नजर आएगा। पता है किस टाइप से क्या आता है इसका नाम? समझ नहीं ना आई? क्लास में बैठे हो तो समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। व्हाट्सएप पे नंबर 1 ब्रॉडकास्ट का बहुत पुराना फीचर है कि आप नहीं दिखाना, मैं आप सबको नहीं दिखाना चाह रहा कि आप सबको मैसेज कर रहा हूं। आप हर किसी को इंडिविजुअल मैसेज आएगा, मैं ब्रॉडकास्ट सेंड करूंगा और लिखूंगा आप 150 नंबरों पे, तो आपको नहीं पता चलेगा किसी और को भी गया है। सेम यही काम हम बीसीसी और सीसी में भी करते हैं। यहाँ ईमेल के अंदर आपको दिखाता हूँ कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसमें भी यही काम होता है। और दूसरे नंबर पे अगर आप उसके अंदर व्हाट्सएप के अंदर बात करते हैं, तो पहला था कि किसी को नहीं पता चलेगा दूसरा मैसेज किसी को आया, तो ये हम करते थे ब्रॉडकास्ट के अंदर। अब उससे भी आसान है कि ब्रॉडकास्ट में भी आपको 150 नंबर तो सिलेक्ट करना पड़ा। अब वो कहता है ग्रुप की तरह आप बना ले कम्युनिटी। अब उस कम्युनिटी के अंदर आप चैट करें, आपका नाम जा रहा, नंबर नहीं जा रहा, कोई आपको मैसेज रिप्लाई नहीं कर पा। कम्युनिटी के अंदर आपके मेंबर्स भी किसी को पता नहीं चल रहे, लेकिन कोई भी उसमें कुछ भेजेगा तो सिर्फ वही पता लगेगा कि कोई कुछ भेज। अपडेटेड नहीं है ना हम, क्योंकि हम जो चीज यूज कर रहे हैं पुरानी यूज कर रहे हैं, बस देखा देखी कुछ आएगा समझ। ये एक फैक्ट है हमारे लिए, ये एक फैक्ट है। हमें कोई चीज तब पता चलती है जब हमें उसकी जरूरत होती है, जब कोई हमें बताता है, वरना हमारे लिए वो है ही नहीं। हमें उसकी जरूरत होगी तो, या कोई बताएगा तो बस पता चलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे पास, मेरे पास सॉफ्टवेयर चल रही है मेरे अपने मोबाइल में। अभी मैं आप में से किसी को कहता हूँ सिर्फ ब्लूटूथ ऑन करें, आप अपने मोबाइल की सिर्फ ब्लूटूथ ऑन करेंगे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, सिर्फ ब्लूटूथ ऑन करें, मैं अपने सॉफ्टवेयर से सर्च करूंगा आपकी ब्लूटूथ, आपके सिम कार्ड से कॉल जा रही होगी इन भाई के नंबर पे, इनको नंबर आपका हो रहा होगा ना, कॉल मैं कर रहा हूँ, इनके नंबर से कॉल। तो ये देखा, यही बात तो कही है कि जरूरत हो तो, और कुछ चीजें ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत ना भी हो तो कहते हैं ये होता कैसे, पहले ये बता, ये पहले बताएं ये कैसे। नहीं कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कर रहा है जिसने पैसे कमा के देने हैं वो नहीं है, जिससे लितर पड़ने उसकी तरफ। एक दफा पकड़ा गया तो फिर तो पहले तो पता ही नहीं चलता गया किधर है बंदा, बहुत आखिर पे जाके बंदा आता है वापस, जब वो नाम भी बताने के काबिल नहीं होता है। एग्जाम्पलें पास हैं तुम्हारे, जानते हो रोज मीडिया। वापस आता हूं पॉइंट पे के अगर मैंने आप सबको ग्रुप मेल करनी है तो मैं क्रिएट करता हूं ग्रुप, मैं आ जाता हूं अपने टीम्स एंड ग्रुप्स के अंदर और मैं करता हूं ग्रुप क्रिएट। मैंने एक्टिव यानी टीम्स के ग्रुप पे क्लिक किया, कहता है हमारे पास ग्रुप्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें आपके राइट्स अलग-अलग होते हैं, जैसे कि आपकी सिर्फ मेल फॉरवर्डिंग होगी, आपकी सिर्फ टीम्स के अंदर चैट्स फॉरवर्डिंग होंगी, आपकी सिर्फ सिक्योरिटी के अंदर आपके यूजर्स को परमिशंस मिल जाएंगी। तो हर ग्रुप की अलग टाइप है। कौन कौन से ग्रुप है हमारे पास, तो मैं एक्टिव टीम एंड ग्रुप के ऊपर क्लिक करते ही प्लस पे क्लिक करता हूं कि मुझे क्या ऐड करना है, टीम या क्या ऐड करना है, ग्रुप। तो मैं कहता हूं मुझे क्या ऐड करना है, ग्रुप। लेकिन फिर इससे पहले ही ऊपर बता रहा था कि ये टीम एंड माइक्रोसॉफ्ट का ग्रुप है और ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का ग्रुप है और ये सिक्योरिटी का ग्रुप है।
सिक्योरिटी के ग्रुप का मतलब है मैं परमिशन इस ग्रुप को दूंगा और इसके तमाम मेंबर्स को परमिशन मिल जाएगी कि वो ये कर सके, ये कर सके, ये कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के ग्रुप का फायदा ये होगा कि मैं इस ग्रुप को मेल करूंगा तो ये मेल फॉरवर्ड हो जाएगी उसके तमाम मेंबर्स को, उस ग्रुप की तमाम जितनी भी उसकी मेंबरशिप्स हैं उनको। और टीम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट के ग्रुप का मतलब है कि इस टीम्स के जो हम इसमें टीम्स यूज करेंगे उसके अंदर मैं अगर आप सबसे वॉइस कॉल करना चाह रहा हूं, मैं आपसे चैट करना चाह रहा हूं, तो मैं टीम्स का सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा, जो यहाँ ग्रुप बना होगा जितने मेंबर उसके मेरी टीम में ऑटोमेटिकली ऐड होकर नजर आने शुरू हो जाएंगे, ताकि फिर मैं उनसे बातचीत करूं तो सबको पता चलता रहे। ये भी किया जाता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर 8-10 लोगों की टीम है तो उनकी टीम बना दी जाती है ताकि सब लोग उसके अंदर बातचीत कर सकें। तो हमें आज चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप इसलिए यूज होगा कि ये मेल्स फॉरवर्ड करे इस ग्रुप को आने वाली उसके मेंबर्स को। मैंने ऐड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट किया, कहते हैं न्यू ग्रुप है, नाम क्या रखना है, मैंने कहा एज्योर क्लास, और कहता है जी ऑनर कौन होगा इस ग्रुप का। पॉसिबल है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद ऑनर हो, लेकिन हो सकता है कि ये मैंने बनाया सेल्स के डिपार्टमेंट पे और सेल्स के मैनेजर को इसका ऑनर बनाना चाहता हूं, मैं नहीं बनना चाहता। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। तो मैं इसका ऑनर किसी भी यूजर को बना सकता हूं। मैंने कहा जी इसका ऑनर है, फिलहाल तो मैं अपने आप को ही रखता हूं एक, और एक और बनाता हूं, एडमन भी थे हमारे एक। एडमन कोई लॉगिन हो रहा है आजकल के नहीं? ओके, 2 यूजर्स को हमने इसके अंदर ऐड किया। ऐड एक और कौन थे, ये हमने 2 यूजर्स को एडमिन बनाया। और फिर कहते हैं मेंबर्स, मैं इसका मेंबर बना देता हूं। किसके मेल बॉक्स की एक्सेस दी थी? वली। वली को मेंबर बना देते हैं इसका, वली को मेंबर बना दिया। नेक्स्ट, और कहते हैं जी इस ग्रुप का ईमेल एड्रेस क्या रखना है, तो हमने रखा AZ48। बस, allow people outside of my organization to send email to this distribution group @gmail से भी यूजर इधर भेज सकता है कि नहीं? अगर नहीं तो अनचेक, अगर हाँ भेजना है तो चेक करते हैं। मैंने कहा अलाउ कर दो कि बाहर से भी कोई भेजना चाहे तो भेज सकता है। नेक्स्ट, क्रिएट, ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्रिएट हो गया। ऑनर 2, मेंबर 1, इसका बन गया। और अब कोई मेल करता है इसको, मेल करते हैं कौन साहब? सेशन। कौन लॉग्ड इन है? सेशन। सेशन ने मेल करनी है तो मेल किसको जाएगी? AZ48 को। और AZ48 वो मेल किसको फॉरवर्ड कर देगा? 2 ऑनर से और 1 मेंबर, उन को चली जाएगी। तो ये सेशन ने यहां से लिखी न्यू मेल टू AZ48 और सब्जेक्ट है all exams will be scheduled by tomorrow। और ये मेल सेंड कर दी गई AZ48 को। AZ48 हमारा एक ग्रुप है और उस ग्रुप को हमारी ये मेल चली गई। किस किस को मेल आई होगी? ऑनर्स को भी, एडमन्स को भी और वली को भी। वली पे पहुंचे तो यस, ये मेल वली को आ चुकी है। और आसिफ को भी ऐड किया था ना, ऑनर के तौर पे ऐड किया था, तो मेल आनी चाहिए तो थी, तो आएगी। रास्ते में है, यहां से नहीं आने के, इधर ही जाए, पहले माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएगी, वहां से आएगी, इधर भी मेल आ जाएगी। वॉइस क्लियर है, वीडियो नहीं आ रही।
अब आ रही है वीडियो जी? बताइएगा जरा। आप माइक पे आके कह दिया करें अगर आपको कोई मसला आता है, जिन साहब को मसला आता है। वैसे तो अगर एक आध कोई आता है तो आप फौरन एक दफा पहले वेट किया करें किसी और को प्रॉब्लम आता है कि नहीं। और अगर आप दो चार लोगों को ही ऐसा फील होता है मैसेज के जरिए तो आप मुझे बोल के भी जरा साथ बता दिया करें, मैं माइंड नहीं करता और आपकी आवाज पे आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। और उम्मीद है अब आपको मेरी आवाज और शायद वीडियो आ रही होगी। वीडियो तो नहीं, बस स्क्रीन ही आ रही होगी जी। ठीक है, अभी आ गई है। ओके, तो सर साथ ही बताया करें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट। जारी बात है जी, वो क्लास के अंदर जो दूसरी क्लास है उसके टीचर जो है वो जरा जोर से बोलते हैं, उनकी आवाज बिल्कुल ब्रेक होने से पहले पहुंच जाती है। तो मैं जरा वैसे ही लाउड नहीं इतना बोलता, स्लो बोलता हूँ तो आवाज फंस जाती है नेटवर्क में। तो वैसे भी वो मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। अगर आप हमें किसी और मेंबर को इस ग्रुप में ऐड करना तो सिंपल हम उसकी मेल में जाके हाँ, नहीं किसी की मेल में नहीं जाना, हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के आगे, ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के ग्रुप के अंदर ये है, और इसी ग्रुप के ऊपर क्लिक करके हम कहते हैं कि इसमें मेंबर्स देखो कौन कौन है। तो ये उसने हमें मेंबर्स दिखाए और अगर मुझे मेंबर ऐड करने हैं तो मैं यहीं से मेंबर ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंट है तो मैं उस पे जाके एलियस में AZ48 डाल के कर देता हूं, तब भी मुझे रिसीव होंगी ना ये? क्यों रिसीव होंगी? आप AZ48 लिखेंगे वो कहेगा आपके मेल सर्वर पे ये नेम पहले ऑक्युपाइड है, ऐसे कह रहे हो। यूजर किसी भी यूजर में जाके मैनेज यूजर, और आप कह रहे हैं यहाँ पे मैं लिखूं AZ48, और ये मैं बताने लगा था कि ये बेसिकली क्लाउड का पोर्टल है और ये पोर्टल जहाज नहीं है, प्रॉपर पोर्टल है। तो वो कह रहा है ऑलरेडी आपको फाइल है इसका। तो जो नाम एक दफा यूज हो गया दोबारा कहीं नहीं यूज होगा। मैं नॉर्मली कहता हूँ तो मैं समझा दूं जहाज की, मैं एग्जांपल दे दूं। अक्सर किसी कंपनी या जॉब पे जाए ना तो यूजर बेचारा इंतहाई मासूम होता है, उसका तो ये माउस भी ना चले तो वो CEO को मेल कर रहा होता है जी मेरा माउस IT वाले चला के नहीं दे रहे। तो मैं वहां पे कहता हूँ यूजर बेचारे मासूम और जहाज होते हैं, उनको नहीं पता किसको किस वक्त क्या कहना है, तो वो जिसको जो दिल करे वो कह लेते हैं। तो यूजर क्या होता है? जहाज। बस यूजर जहाज होता है, हम नहीं है इसमें, हम स्टूडेंट हैं, यूजर जहाज होता है। अब इसकी परमिशन जो है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ग्रुप कौन ज्वाइन कर सकता है? हमने एक यूजर को इसका मेंबर नहीं बनाया, सेशन को इसका मेंबर नहीं बनाया, लेकिन सेशन इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। कब? जब वो अपनी सेटिंग्स में आए, सेटिंग के अंदर जनरल में आए और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में आए। क्या कहा मैंने? एक जब ग्रुप बनाया गया उस वक्त मेंबर ऐड कर दिए गए। अब किसी को पता चला कि हमारे तो ग्रुप भी हैं, यूजर खुद आना चाह रहा है। कौन यूजर है? सेशन चाहता है यूजर कि मुझे इस ग्रुप में ऐड होना है, तो वो अपनी सेटिंग में आते हैं। सेटिंग के अंदर जनरल में आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में आते हैं। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स की लिस्ट दिखाओ, तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स की लिस्ट दिखाई और बताया आप अभी किसी ग्रुप के मेंबर नहीं हो, लेकिन अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो बनाया जा सकता है, या एडमिन उसका ऑनर, या फिर ये खुद ट्राई कर लेता है बनाने की। हम अक्सर फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, पहले ज्वाइन द ग्रुप पे क्लिक किया, ग्रुप ज्वाइन हो गया, वेलकम का मैसेज आ गया। कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसको ज्वाइन करें तो मैसेज आता है कि एडमिन विल अप्रूव योर रिक्वेस्ट, और वेट करना पड़ता है एडमिन की अप्रूवल के लिए। और कुछ ग्रुप ऐसे होता है जिसपे क्लिक करो तो कहता है क्लोज्ड ग्रुप है, आप इसके मेंबर नहीं बन सकते। ये 3 कैटेगरीज हमें मिलती है। यहाँ भी एज इट इज देखते हैं, कहता है आप किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, अगर आप बनना चाह रहे हैं ग्रुप के मेंबर तो पहले सर्च करो कि यहाँ कौन से ग्रुप हैं। तो मैंने किस बटन पे माउस लाया? ज्वाइन पे।
तो कहता है दिखाओ कौन से ग्रुप है, कहता है एज्योर क्लास AZ48 के नाम से ग्रुप है। और मैंने इस ग्रुप को क्लिक किया और कहा ज्वाइन कर लो। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया, पहले मौत का फरिश्ता लेने आता था, आप भाई तो ये ग्रुप ज्वाइन हो गया। इस ग्रुप में पता चल गया कि ये यूजर को ग्रुप ज्वाइन हो गया। और एडमिन साहब भी अब अगर देखना चाहें तो अपने टीम्स एंड ग्रुप्स में आएंगे। ये ओपन ग्रुप था इसलिए ज्वाइन हो गए। अब हम इसमें मैनेजमेंट करेंगे अपनी मर्जी से कि पहले नंबर पे ग्रुप को या क्लोज कर दें या एडमिन अप्रूवल पे रख दें कि कौन इसको अप्रूव करेगा। मैं मेंबर्स देखता हूं, एडमिन साहब ने आके देखा मेंबर्स कौन है, तो पता चला इसका मेंबर कौन है जी, सेशन। एडमिन साहब कहते हैं हमने तो एक ही बनाया था, वली सेशन कौन आ गया, तो वो इसको पकड़ के यहाँ से ग्रुप से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। मैनेज पे क्लिक करते हैं और इस वली के यूजर को यहाँ से क्या कर देते हैं, नहीं वली को नहीं, चलो जिसको मर्जी निकाल के देखना है, इसको रिमूव कर देते हैं और ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब वो भी अपना पेज रिफ्रेश करेगा तो ग्रुप से क्या हो गया होगा, निकल गया होगा। ऐसा किया जाता है इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के ऊपर जो या कोई फाइनेंस से या HR से या इन्फो से रिलेटेड होते हैं। उन ग्रुप्स के ऊपर ऐसा किया गया होता है कि उनको क्लोज्ड या एडमिन अप्रूवल पे रखा गया होता है, वरना ये ना हो कि कोई भी मेंबर बने और पूरी कंपनी की डिटेल उनके पास जाती है। हमने यूजर को ग्रुप ज्वाइन करवाया और निकाल दिया। अगली क्लास से हम जो स्टार्ट करेंगे काम, वो पहला परमिशन का काम होगा कि यूजर को ग्रुप ज्वाइन करने से रोकना है कि ये ग्रुप ज्वाइन ना कर सके बाय डिफॉल्ट। फिर हमने ईमेल के अंदर कॉन्टेक्ट का यूज ऐड करना है और फिर हमने गेस्ट यूजर्स ऐड करने हैं। ये 3 टास्क हमारी नेक्स्ट क्लास के रहेंगे और एक और लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम एज्योर के पोर्टल की सब्सक्रिप्शन पे चले जाएंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अभी। बिल्कुल वो फाइल का रटा लगाएं, सवाल नहीं पढ़ने, जवाबों का रटा लगा लेना बस। सवाल कोई नहीं पढ़ना, जवाब पूरे पेपर में जिधर नजर आए उधर क्लिक कर देंगे। अल्लाह हाफिज।